प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय से चिंताहरण पटेल जी और आदरणीय श्री बलराम साहू जी। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आपका व्यस्तम जिंदगी में जिए के बाद भी हमारे मन पर 7 दिन समय निकाले है, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा है। और गुरु वशिष्ठ के रूप में भगवान राम अपने गुरु मल्ल भेज दे जावे मोर लइका मन सीखेला है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे। अब मैं जहाँ तक सोचता हूँ अब आप मैंने चीज ला स्वीकार करो, अभी तक 40 साल 50 साल यहू गुरुजिल हो गए हो ही वहू गुरुजिल हो गए हो ही, ये दिशा में चलत, लेकिन परमानेंट 7 दिन काकरो घर नहीं रहे हो ही। अब केवल ये आप सबके स्नेह है, आप सबके माया है, आप सबके प्रेम है। और मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारे मुखिया तो सशक्त है छे, ये प्रेम ला, ये विश्वास ला, ये सम्मान ला हमेशा बरकरार रखो। अब ये कार्यक्रम तो निरंतर चलते ही रहना है, ताकि हमारे प्रेम के बदौलत कावर राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। और बहुत सुंदर संकेत देते रही से भगवान शिव और सती जी के। मुझे एक ठन बात याद है इस वास्तविक में, भगवान शंकर जब गीस एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए कुंभजिस माही संग सती जगजननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। बहुत बढ़िया चिंतन करत रही भगवान शंकर सुनिस राम कथा मुनिवर जब खानी, लेकिन सुनी सके जन सुनी महेश परम सुख मानी, है ना। अच्छा, जब गीस माता सती जब संग में गीस, कथा नहीं सुने के परिणाम संग में जब गीस, तो संग सती जग जननी भवानी। बोले कितना बड़ा, मतलब एक बहुत बड़े सम्मान देश भगवान शंकर लोग उसका सम्मान नहीं दिस। कौन गए? बोले शंभु गए। शंकर गलुक नहीं किए, शंभु गई देश, 2 अक्षर कह देश। रामायण जी भाव है, सुने हो। लेकिन माता सती ले संग सती जग जन, जग मतलब दुनिया, जननी मतलब पैदा करने वाले। गीस तब तो ओकर पद रही से। अच्छा, गीस तब वो भगवान शंकर के पत्नी बन के गीस, लेकिन जब वापस हुई मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, गीस माता सती जब गीस तो ओकर आधार कार्ड में काकर नाम लिखाए रही से? भगवान शंकर के। भाई बेटी जब कुंवारी रहते तो ओकर आधार कार्ड में बाप के नाम लिखाए रहते, शादी के बाद में पति के नाम लिखाए रहते। तो जब कथा सुनिल गीस तो भगवान माता सती का आधार कार्ड में काकर नाम लिखाए रही से? भगवान शिव के। लेकिन कथा सुन के जब वापस आई तो पति के नाम कट गए और बाप के नाम लिखा गए। कुंवारी बेटी ला शादीशुदा बेटी बना सकते, लेकिन शादीशुदा बेटी कुंवारी बेटी नहीं बना सकते। लेकिन बाबा तुलसीदास बना हैं भाई, पहली शादीशुदा रही से बाद में कुंवारी कर दिस। तो कई जन पूछिन होंगे बाबा तुलसीदास ला या भगवान शंकर से पूछिस कि बोले भोलेनाथ आप रिश्ता काबड़ तोड़ दे। तो एक ही ठन उत्तर है कि जिसके दिल में भगवान शंकर थे, जिसके दिल में राम, मेरे राम के कथा के प्रति सम्मान नहीं है, वो मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकता, भले अपनी बाप की बेटी हो सकता है। तो बात ये है, भगवान बहुत सुंदर चिंतन। अब इकर मन के सामने गोठियाना मतलब वो फिर वो लफरहट टाइप हो जाते है। लेकिन बोली आदरणीय पटेल जी है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ये दोनों जन तो मोर बर तो ना जाने, मैं तो आधा आधा रात के एक घंटा 1.5 घंटा दोनों जन के दिमाग ला चाटत रहता हूँ। मैं मोला तो गागर में सागर मिलते और मैं प्रणाम करत हूँ समस्त लोक कलाकार संरक्षण समिति हमारे दोनों गुरुजन के आभारी है और जीवन भर आभारी रही। अब यही आशा रखन कि जब तक ये कार्यक्रम चले, जब तक लोक कलाकार संरक्षण समिति के कार्यक्रम चले, तो पहले न्योता तो आप दोनों के श्री चरण में जागी। अब ये भी विश्वास है कि हमारे न्योता कबो आप ठुकरा नहीं सको, और जैसन परिस्थिति बनी तो फिर आइए एक बार जोरदार ताली दोनों गुरुजन के चरण में अभाव सादर समर्पित आदरणीय साहू जिला। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
हेलो, एक कन बढ़ावे एक आवाज ला, एक मोल थोड़ा सा जोर डाले पड़ा थे, गलम ज्यादा। अभी हमार भैया चिंताराम जी, चिंताहरण पटेल जी सुने हन, और सती प्रसंग के मूल भाव और मूल भाव के साथ में सती परित्याग के विस्तार भाव, दोनों बात आपके द्वारा रखेगी और समीक्षा के रूप में छत्री जी के द्वारा घलो बात रखेगी। एक बात जिन समसामयिक रूप में हमारे पटेल जी जिन बात रखीस, बेटी ला ससुराल जाए के बाद में हमन अक्सर बोलत आध्यात्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष बोलत रहते ना, व्यवहारिक पक्ष। रामचरितमानस के कोई भी कथा है, कोई भी भाव है, जहां तक के हमार पहुंच है, जहां तक हम समझत हन, ओकर सब पक्ष रखे के प्रयास करना चाहिए। ये एक पंक्ति कतना दूर तक के आज जो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में जिन टूटन की स्थिति बना थे, वो एक पंक्ति है कि सती हा अपन दाई दादा के संस्कार लपोटार के बैठ गए। वो बात स्पष्ट नहीं हुई, इसका पर जल्दी जल्दी कर दिस, मैं ओकरे से यू समय लेल कहा रहे हूँ, और ज्यादा स्पष्ट हो जाती तो तुम्हारा ज्यादा समझ आ जाती। आज भी बेटी है ससुराल जाए बाद में मोर घर मोर दाई दादा मन ऐसा खाते, ऐसा रही थे, सगा आते ते कर ऐसा सम्मान करते, फलान हो ढेकान हो, इसने जाकर अपन अगर ससुराल में ये ढर्रा चला है, अच्छा बुरा की बात नहीं है, वो ससुराल का अच्छाइल गोठिया थे, मैके के अच्छाइल गोठिया थे, बुराइल गोठ ये नहीं, लेकिन ओकर हर क्रियाकलाप हर विचार ससुराल के जगह मैके के साथ में जुड़े रही, तो कहीं ना कहीं परिवार में वहां खटपट की स्थिति बनी। एक बहुत बढ़िया बात है, मैं समीक्षा नहीं करत हूँ, या समीक्षा न हमें जिन बात बोलत होते, एक बहुत बढ़िया बात आते। अब तो स्टील के बर्तन में खाए का आदत बन गई जी हमारे सब जन के, जेकर घर फूल कांस के थारी है तो थारी करियाग है, फिर फूल कांस के थारी में खात नहीं है, काबर मंजैया मन मैजिक में मांजन नहीं सके होला, अब मैजिक में मांझी तो जल्दी मन जाही, स्टील के फूल कांस के थारी ला राख में मांजना है तो राखे नहीं है, गैस चूल्हा आगे मोदी घरों घरों दे दी। ये जो है तो एक बात आती है, सती के जो विकृति है, एक विकृति आथे संस्कार जन्य विकृति, एक विकृति संस्कार जन्य विकृति, और एक विकृति है परिस्थिति जन्य विकृति है। मैं ये बात ला समझा तो नहीं, मैं काय बोला होती ला अभी बड़ वो जुआर मन हा चित्त चित्त ऐसे कई बड़ गोठियात रहे, चित्त माने नाभि, और नाभि से नाल निकले रहते थे, महतारी के गर्भाशय में चिपके रहते, ओकरे माध्यम से पूरा गुण हा माँ बाप के गुण हा लइका माथे, तो संस्कार के केंद्र बिंदु नाभि, एक चित्त के, तो जन संस्कार जन्य विकृति है, वह जन्म ले के बाद में वो परिवार में पलक बढ़ाते थे तापेज कर ही, लेकिन वो विकृति है वो हमारे पुरखा मन में है ना, ते कोई ना कोई रूप में वहां छिपे रहते, परिस्थिति बदल जाते तो वो विकृति छुप जाते, लुका जाते, दिखे नहीं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आते ना तान फिर से वह प्रकट हो जाते। अब एला मैं पहले बोला ना कि मैं व्याख्यान नहीं कर रहा हूं तुम्हारे मन का, मैं ये चाहता हूं कि ये यहां से तुमन वो सीखो, वो रास्ता प्राप्त होना चाहिए तुमन ला। के कई के ददाहा पौर सालों बोले रहे कहा है छत्रे बात मन ला नहीं बोला है, के कई के ददाहा परम सुंदरी के कई ला बेटी के रूप में पैस। अब बेटी के रूप में जब पालिस तो ओकर मन में जो भी कल्पना रही सो ही, मोर बेटी लैसन घर ससुरार भेजूं, मोर बेटी लैसन घर ससुरार भेजूं, मोर बेटी अतेक बड़े राजा का रानी होना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट की रानी होना चाहिए, वो कल्पना वो कर रहीस। लेकिन समय के साथ में राजा दशरथ तक के ये आरो चल दिस कि कैके देश के राजा के बेटी हा बहुत सुंदर है,
अब चूंकि अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार के कथा आथे। हमार रामचरितमानस सुमित्रा छोटे रानी कथे, कैकेयी मंझली रानी कथे। ये बहुत असन ग्रंथ ऐसा है जिनमें कैकेयी छोटे रानी कहे गए है, सुमित्रल मंझली और कैकेयी कौशल्या बड़े कहे गए है। मैं अभी जिन बात ला रखा था तेला भाव पक्ष छोटे रानी के रूप में रखा था। राजा दशरथ ले अब ये पता लगीस कि कैकेयी नरेश के बेटी अश्वपति के बेटी, जानतो नहीं कैकेयी नरेश के नाम कारी से अश्वपति, कोनो जगह अश्वसेन नाम आते होकर, नाम एक छे, राजा मन के अलग अलग प्रकार के सरनेम उपनाम के साथ में जुड़त रही से। तो राजा दशरथ वहां तक के चल दिस। अब राजा दशरथ जब वहां तक के गीस ना, अश्वसेन अश्वपति दोनों, अश्व शब्द है और बाद में सेनपति जिन भी लिख लो। तो राजा दशरथ के द्वारा जब प्रस्ताव भेजेगी कि मैं हाँ तोर बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं, तो अश्वपति कहते कि बिल्कुल मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। फिर से सामाजिक जोड़ ही नहीं, अंतिम लेके सामाजिक जोड़ हूं मैं आप मन के लिए। एक शर्त है। बोले क्या शर्त है महाराज? तो बोले मोर बेटी के गर्भ से जिन संतान पैदा ली ती है तोर राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनी, वही राजा बनी। देखो ऐसने एक जन बाप औ देखे मिलते हमला कहा? महाभारत में यहू एक जन बाप है, अश्वपति है। एक जन बाप महाभारत में देखे मिलते, यहाँ महाराज शांतनु, हाँ वो सत्यवती नाम है ना, सत्यवती नाम रही ना, सत्यवती के रूप में मोहित हो गए। अब मोहित हो बाद में दास राज या दाक्ष राज जन भी बोलते, ओकर पिता जिला वो केवट निषाद जल छत्री ओकर का प्रस्ताव लिख गए। यही बात वो कि महाराज तोर बेटा है, सामर्थवान बेटा है, काबर देवव्रत के पुरुषार्थ के चर्चा होकर, वीरता के चर्चा पूरे संसार में व्याप्त हो गई से। तो मोर बेटी लाजते हैं, वो कर रूप सौंदर्य देख के ते मोहित होकर आंख लेगा था। जब तक के जवानी रूप सौंदर्य है तब तक तो ते होकर ऊपर मोहित रहे, लेकिन कर उम्र के साथ में जब ढलान में जाही तो एक दासी के सिवाय कुछ नहीं बचे। काबर तोर का तो उत्तराधिकारी मिल चुके हैं। नहीं सुने होते मन, अभी सुना तो तब समझा तो ना बात ला। और महाभारत में बड़ा अच्छा ढंग से दिखाया, जन में नहीं देखो तेल नहीं कहो, महाभारत में बात बढ़िया दिखा है। कहानी बहुत विस्तार नहीं दे मैं। महाराज शांतनु लहुट गए, सब जन जाना तो शांतनु लहुट गए। राजा दशरथ नहीं लहुटीस। राजा दशरथ नहीं लहुटीस देकर एक ठन कारण रही से। राजा दशरथ कथे सबसे पहली बड़े रानी कौशल्या से विवाह करें, लंबा समय बीत गए, संतान नहीं मिलिस। सुमित्रा के साथ में दूजन रानी, फिर लंबा समय बीत गए, मोल कोई मोर राज्य के वारिस नहीं मिलिस। और आज ते एक ऐसा बा फरस शब्द बोला था, तेल ध्यान दो। आज ते ऐसा बा फरस कि ते गारंटी देथस कि तोर बेटी है मोला संतान दी। इसने बात आ गया ना। वो ये सोच लेने रही, इसका अश्वपति ले सोचने लेना रही से कि महाराज तोर तो दो जन रानी है यार, एक जन रानी आज तक गर्भवती नहीं हुई, मोर बेटी जाही ते हु निपुत्री हो जी, का मतलब तोर साथ बिहार। ये तो बोले जा सकत रही इसका, इसने बोलना रही से, मोर हिसाब से बोलना रही से, लेकिन नहीं बोलीस। वो की राजा दशरथ कथे तते ऐसा बाप फरज की मोल गारंटी देथस कि तोर बाप तोर बेटी है मोल अपन राज्य के वारिस दी कही के, तो मोला वचन देम का है। मैं तो उग्र स्थिति में विवाह करना चाहता हूँ, वचन देम का है। लेकिन महाराज शांतनु इसके नहीं मैं नहीं देव। आगे चल के फिर देवव्रत और भीष्म पितामह के भीष्म प्रतिज्ञा की बात आते, वो कहानी ओला छोड़ दो। तो एकर से सामाजिक संदेश का मिलते, ये प्रसंग से, ये प्रसंग से सामाजिक संदेश ये मिलते। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में बेटी जिस माँ बाप के गोद में आए
तो उसको पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, हर क्षेत्र में उसको प्रगति की में के पथ में आगे बढ़ने के लिए उसको योग्यता दीजिए। लेकिन बेटी के साथ में आप किसी भी प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा को मत जोड़िए। बेटी के साथ में किसी भी रूप में अपनी महत्वाकांक्षा को मत जोड़िए। अब आज समाज में स्थिति का है, कोनो बेटी अच्छा पढ़े लिखे है, ओकर घर लड़की देख ले जावे, मोर बेटी अते ककन पढ़े हैगा, नौकरी वाले दूहूं नहीं तो मोर बेटी नौकरी करत है, तो मोर बेटी नौकरी नहीं करत है, ततना पढ़े है तो मोर बेटी नौकरी करावे तब दूं। रामचरित मानस के स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, ओकर कतना कन बेटी, कते बेटी राजा घर के रही से, सब बड़े बड़े साधु संत मन घर के रही से, और साधु संत मन घर फैसिलिटी रही वही, एसी रही वही, सोफा सेट रही वही, गोविंदला काड़ी सरकिम सूतना है और कोदो पेरल मुड़ियसिया लगाना है, हड़िया में वो खाने वाली चूल्हा बनाती थी है, रांधना है, कोई दिन पेट भर चाउर मिल गया, नहीं मिली ते दिन फल फूल खाक जीवन बिताना है। ये हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। और आज यही विकृति के चलत, फिर से वहां जुड़ा थे जिन बात हमारे पटेल जी छोड़े, यही विकृति के चलत आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा तलाक की स्थिति बना थे, बहुत ज्यादा अति हो गए तलाक की स्थिति है। तो मैं संस्कार के बात करत रहा हूं आप मन के बीच में, सती प्रसंग से लान के यहाँ जोड़े हूं। रानी के कई के संस्कार, राजा दशरथ रानी के कई के बेरनी के हेरी सोही, नहीं मोर दादा क्रिया खवारी ते खवा रहन देना, एक पंक्ति पर्याप्त, भामिनी भयऊ तोर मन भावा। राजा दशरथ सत्यवादी राजा दशरथ है, जिनके केल की हिज की महारानी तोर मन भावन कार्य होने वाला है। ये पर्याप्त है एक पंक्ति है कि राजा दशरथ ला रानी के कई इसने बार बार की, अरे मोर दादा क्रिया खवारी ते छोड़ना तो लोकर से का करना है, हमार राम हमार बर बड़ मया करते, राम सब दृष्टि से काबिल है, तेकर से थी राम ला राजगद्दी में बैठार बोन बड़ बहुत बार बोला रही थी। तो मैं जिन बात बोले हूं, संस्कार जन्य दोष और परिस्थिति जन्य दोष। रानी के कई में संस्कार जन्य जो दोष रही से, वो दोष अयोध्या में आए के बाद में तो पा गए। बाजार जाता नहीं सोनिया, जाथस सबसे पहली बाजार जाता तका लेथस, सुखा चीज ला पहली लेबोन, अगर हमला आलू लेखे तो सबसे पहली आलू लेबोन, सुखा चीज। ओकर बाद में सोचबन फूल गोभी लेना है, भांटा लेना है तो फूल गोभी भांटा लेबोन, ओकर बाद में सेमी वेमी लेना है तो सेमी लेबोन, है ना। अब आखिरी में टमाटर ला लेबोन, वो ऊपर में रही। अब बोल उलद बोन तक कैसे उलद बोन, आलू कितना बेर निकल ही, आखिरी में निकल ही ना आलू है, वो पहली ले नहीं निकले, काबर आलू है वो झोलक संस्कार जन्य दोष बन गए, वो भीतरी में लुका है, देखिया नहीं जाने थे आलू ले सो भांटा ले का ले तेला। तो कई के संस्कार जन्य दोष, परिस्थिति जन्य जो गुण आए रही से, ये गुण में संस्कार जन्य दोष दब चुके रही से। और आज जब परिस्थिति जन्य जो गुण रही से तेन मंथरा के द्वारा जब कोचक खुदर के बोला निस्तेज कर दिए जी, निष्क्रिय कर दिएगी, तब जो संस्कार जन्य जो दोष है वो प्रकट होते हैं। और एक से छत्तीसगढ़ी में गाना जोड़े थे, जैसन जैसन दाई दादा ये कहा है चल वही जे बोले मंत्र। अब ये बात लो समझना है, तो अब अदना कर बड़ा कर गोठिया रह जाती ना। अब ये गोठिया हो ना, तो तुम मतलब कई प्रसंग में पूरा काम आई, ये पूरा कई प्रसंग में काम आई, कैसे काम आई तो कुछ नहीं बता दे। लेकिन अब हम कहां पहुंचे हैं, सती प्रसंग से एक जो संस्कार के माध्यम से आए, तो ये बात में समझना चाहिए कि का सती है
अपन आप एकदम बदल सकत रही से। बर्तन में ला है, जैसे भी फूल कांस के थाली बात चलत रही, जेकर फूल कांस के थाली एकदम चकचक लेके, अब वो कोठी माड़े माड़े पठेरा माड़े माड़े करिया हो गया, बोला नींबू मांझ ले, तार सुखा रात में मांझ ले, एक दिन में नहीं 2 दिन बाद में जब एकदम थाली बराबर चमके, और फूल कांस के थाली छकरिया कांच हो गई, फूल कांस की जगह नेर कांच हो गई। कोलकाता पूजा करना समझते हैं, ये मन तो फूल कांस ला जान ही खत्म, यहाँ खाथो खाना चाहिए। तो मान लो फूल कांस के थाली में लोहा की मात्रा या अन्य मीड की मात्रा ज्यादा डला है, तो कतक चमकी हो। अब मान लो मांझ धो के वो उजरा डरबोन, उज्जर का डरबोन, तब हो वो तुरंत काला काला पड़ जाही। तो केकई में जो में सती में जो दोष रही से, वो दोष रही से संस्कार जन्य दोष। अब संस्कार जन्य जो दोष रही से, तो कर संस्कार जन्य दोष के मूल केंद्र बिंदु कहाँ रही से? जिन जिन नाम के सुरता करे तुलसीदास जी, चला दक्ष कुमारी, संग लय दक्ष कुमारी, चला चले भवन संग दक्ष कुमारी। माने कल तक के, जब तक के कथा सुने बर गीस, बहुत कने पुनरावृत्ति ऐसा हो जाई पटेल जी, जब तक कि जहां से कथा सुने बर गीस, तो वो कार्य ही से सती रही से ना, जगजननी संग सती जगजननी रही, जगजननी भवानी कतना कन उपमा मिलीस, और लहुटिस ततना बेर वो दक्ष कुमारी हो गई। बात स्पष्ट है कि आलू हा भीतरी झोला में खुसरे रही से, जतना ऊपर में हरियर साग भाजी रही से तेना निकल गए, और बाँचिस ओकर संस्कार जन्य दोष। तो संस्कार जन्य दोष अगर कोनो में है, तब वो व्यक्ति के विवेक अतना जागृत हो जाना चाहिए कि अपन गुण और दोष ला वह समझ सके, और अपन गुण और दोष ला नहीं समझ के दक्ष वो कर बताना कि वो दोष कहाँ ला रही से, बोले दक्ष सुत ही कर नहीं कल्याणा, वो दक्ष सुत है। माने शंकर भगवान से जितना वो संस्कार पाए रही से ससुराल में जाके, वो पूरा सब संस्कार हा रामचंद्र जी के कथा सुने बरगीस, और जैसे ही कुंभज ऋषि हा शंकर भगवान के पांव पर स्थान, पूरा संस्कार धराशायी हो गए। तुमन सब बोझन कुंवारी बेटी है रो, मोर साथ अक्सर होती काबर कोई न कोई रूप में ना, गुरु जी कहवैया मन बहुत आ जाते मोर कर, मोरो क्षेत्र में थे गुरु जी कहवैया बना। और कई बार मोला बड़ा अटपटा लगते, कई बार, मतलब मैं ये नहीं कहा था कि मोर पांव पर है, वो भाव नो है, ऊपर वाले की दुआ है यार, बिकट पांव परने वाला मिल गए है, अस्कटा जथन पांव पर एक मारे। कई बार देखता हूं पति पत्नी आते, छोटे मोटे लड़का धर के आते, पटेल जी आपो अनुभव हो ही, पति पत्नी आते, और पति हा आके पांव पर थे, अब ओकर पांव पर एक पहली पत्नी जाके सोफा में बैठ जाते, वो नहीं परे पांव। उतना बेरी ही रामायण के संस्कार हमारे मन के उभर जाते, वाह अरे भगवान, कितना बढ़िया पति पत्नी जोड़ी बना हस कि तोर पति पांव पर थे और पत्नी हाँ सोफा में जाके बैठ। ये गलती सती के साथ हुई, सती के चरित्र में हुई से गलती है। वो अतनी में भुला गए कि ये शंकर भगवान के पांव पर थे, वो शंकर भगवान के पांव पर थे, तोर पांव नहीं पर थे। तो ओकर घर तो कथा सुने बरा, तो शंकर भगवान के आचार्य भले शंकर भगवान के पांव, श्रोतक पांव पर थे, काबर वो जाना थे कि ये त्रिभुवन गुरु हरे कह के तो पांव पर दिस, लेकिन ते तो कर पत्नी है रसो कथा सुने बरा, जेन बात लते सोचा ते उल्टा सोच ले रहते, एकर घर कथा सुने बरा हो तो एकर मैं पांव पर हूँ, भले मोर पति पांव पर थे, मान लो ये रोक दी नहीं दाई मैं तोर पांव पर हूँ, ते मत पर कह दी बन जाएगी कि तब वो बीमारी नहीं आए रहती। व्यवहारिक पक्ष है ना, तुमन ससुराल जाओ तो ऐसा गलती नहीं करो, ये सामाजिक पक्ष है, ये मन सब सामाजिक पक्ष है,
ये बात ला समझना चाहिए। रामचरितमानस में ये सब चीज व्याख्या करना है और ताली पीटवा देना है, डोगरी दाई बाबा कहानी कही देना नहीं है। हम शिक्षा कैसे देव हमारे संस ये मन ला लइका मन ला ये मन सामाजिक पक्ष है। त सती के साथ में जो दोष आ रही से वो दक्ष के दोष आ रही से, संस्कार जन्य दोष आ रही से, कहे मतलब ये है कि वो फूल कांस तो जरूर रही से, लेकिन ओमे दोष रूपी लोहा मिंझरा रही से, चमक हुरहा आ जाए मंजाए था अब यह कनमाड़े तहन करिया के आगे समझ बता होते हैं। ये रूप में ये समझे की जरूरत है। और बड़कन्नी जाओ पटेल जी में ज्यादा नहीं बोल का बार भाई यहू मन ला ऐसे लगना। अच्छा हाँ, ताली बजाए के बारे में जो चर्चा चली से ना, थोड़ा वो बात मोल चुभे रही से जितना बेर पटेल जी वो आमा उददा के कहानी बताई से ततना बेर कुछ मन ताली बजाओ ना, और कुछ मन संकोच करिस बजाए में। मैं देखत रहूं। अच्छा सोचो तुमन सब जन व्याख्याकार हो, वो जन बात बोलीस पटेल जी हो जगह वो ताली बजाए जगह ही से, ताली बजाए जगह ही से नहीं रही से उद्घोषिका हरे है बजाहस ताली में देखत रहूं। ये बात मतलब ये छोटे छोटे बात है ना, ऐसा बात मतलब समझे की जरूरत है। कते बात है ताली बजाए खरे, कते नहीं बजाए खरे। हमारे मन के ऊपर में रामचरितमानस का व्याख्याकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। इस बात को आप लोग समझिए। आप अच्छा व्याख्या करते हैं, कम व्याख्या करते हैं, ज्यादा व्याख्या करते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन रामचरितमानस का व्याख्याकार समाज का एक अद्वितीय व्यक्ति होता है जिसके पीछे में लाखों व्यक्ति चलते हैं, लाखों व्यक्ति चलते हैं, और त्रुटि होता है उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। वो जगह ताली बजाए के लिए जगह नहीं रही ना, वैसे जगह में ताली नहीं बजाया जाए। कोनो शोक श्रद्धांजलि सभा चलत है, श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने वाला श्रद्धांजलि दे के अपन स्थान रिक्त करीस, वो जगह श्रद्धांजलि दे के बाद में ताली नहीं बजाया जाए, नहीं बजाना चाहिए। सिर्फ इतना बस, इतना पर्याप्त है। ये सब व्यवहार पक्ष ला, ये हमारा मतलब व्यवहार पक्ष है, ये सब बात ला देखे की जरूरत है। तो अभी ये विषय में चर्चा चला, मैं शब्द के साथ में जो खेल मोल पानी पिया होगा। अच्छा ये ओडल पिए होना मतलब है कि वो बने लागी भले कुन हो गए मोर बर बने होगा, और है हल्का नॉर्मल पानी भाई घर है। ठीक सर, मत जाओ भाई गए। अब मैं फिर से ये प्रसंग लपटा छेप करते हुए, हमारे पटेल जी अगर आगे और बोलना चाहिए तो बढ़ाई। रामचरितमानस के वंदना प्रकरण में बाबा तुलसीदास जी हा बंदव शब्द के प्रयोग करे है और प्रणव शब्द के प्रयोग करे है ना। अब तुमन हो के एक मुड़ी हलावत हो, माने ये बात समझ गए कि ये कर बंदव करे, ये कर प्रणव करे है। पुनि प्रणव पृथुराज समाना खल वंदना में एक बार प्रणव प्रथम भरत के चरण एहुम करे है, प्रणव पुर नर नारी बहोरी ये में करे है, और प्रणव परिजन सहित विदेहु और हो ही। लेकिन मोर ध्यान में 4 जगह आते, वहां में बाद में जाऊं, वही में जाना है तो कर सकती अभी कर रोके हैं। देखो शब्द देखो, मैं क्यों खल वंदना क्यों, पुनि प्रणव पृथुराज समाना, ये खल वंदना की पंक्ति है। खल वंदना के लिए प्रणव शब्द ये एक ठन बताता हूं, तत्नील मत समझू ना। ऐसने तुम्हार मन के दिमाग ला में मतलब जगाना चाहता हूं कि तुम स्वयं होके ओल खोजे कोशिश कर। भले उत्तर ला नहीं जानू कौन ओल पूछू, लेकिन स्वयं खोजे कोशिश करो। खल वंदना में पुनि प्रणव पृथुराज समाना देकर लिखे हैं, वो देखे मैं अभी के नंबर के बता देता हूँ, मार्किंग भी कर लो तुम। हाँ, दोहा नंबर 4 के ऊपर तीसरा पंक्ति, पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अग सुने सहज 10 का ना।
ये खल वंदना हो गए। खल माने दोष के वंदना, दुर्गुण के वंदना। अच्छा, जब अयोध्या के नर नारी मन के वंदना करीस तो एहू जगह बाबा तुलसीदास जी बहुत सम्मानजनक वंदना नहीं करीस अयोध्या के नर नारी मन के वंदना।